किसी इंसान के मुख से निकले कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें वो अपने मरने के कुछ देर पहले बयां करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलेक्जेंडर, नेपोलियन, मैरी ट्यूडर, अकबर और छत्रपति शिवाजी जैसे बड़े बड़े महाराजाओं और महारानियों ने अपने मरने से पहले क्या कहा था। मैसेडोनिया के सम्राट अलेक्जेंडर को आप में से ज़्यादातर लोग सिकंदर के नाम से जानते होंगे। वह एक महत्वाकांक्षी सम्राट था जो दुनिया के हर एक राज्य को हराकर अपने अधिकार में करना चाहता था, किंतु भारत के द्वारा हराए जाने की वजह से उसने मैसेडोनिया वापस जाने का मन बना लिया। जिस दौरान बेबीलोन के रेगिस्तानों से गुजरते वक्त उसे मलेरिया हो गया। उसके लोगों ने उससे पूछा कि आपके मरने के बाद अब नया सम्राट किसे बनाया जाए, तो अलेक्जेंडर ने अपने आखिरी शब्द कहे, जो सबसे ताकतवर हो। सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच रिपब्लिक के पहले काउंसिल के रूप में फ्रांस के शासक रहे। उन्हें फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप का आधुनिकीकरण करता कहा गया है। अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने फ्रांस की सरहदें बढ़ाई, जिसके लिए अनेकों युद्ध लड़े, लेकिन अंत में 1815 में हुए वाटरलू के युद्ध में रूस ने इन्हें पराजित कर दिया। आखिरी शब्द फ्रांस की सेना का प्रमुख जोसेफाइन। मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक को अखंड भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कई भारतीय राज्यों को युद्ध कर अपने अधीन कर लिया था। मगर कलिंग में मेरी जीत के बाद उनका मन परिवर्तित हो गया और शांति की तलाश में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। आखिरी शब्द जब तक मनचाही वस्तु प्राप्त न हो तब तक उसे पाने के लिए पूरे प्रयास करते रहने चाहिए। चंगेज खान मंगोलों का एक खूंखार शहंशाह था, जिसे दुनिया का सबसे खूंखार खलनायक माना जाता है, जिसने उत्तरी एशिया के एक बड़े भूभाग पर मंगोलों का परचम लहराया। चंगेज खान जिस भी छोटे बड़े राज्य पर आक्रमण करता, वहाँ भीषण कत्लेआम और खून खराबा मचाता। चंगेज खान की सेना जिस भी इलाके से गुजरती, वहाँ की सड़कों पर लाशों के बड़े बड़े पर्वत खड़े हो जाते। दुनिया के 2 करोड़ लोगों को मारकर इसने अपने आप को दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी सिद्ध किया, जिसने अपने समय में दुनिया की आधी आबादी को पूरी तरह खत्म कर दिया था। जिसकी मंगोल सेना से डरकर चीन के राजा किन शी होंग को चीन की दीवार खड़ी करनी पड़ी। गंभीर बुढ़ापे में मृत्यु के शैया पर लेटे हुए अपने सैनिकों से आखिरी शब्द कहे, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं कि पूरी दुनिया जीत सकूं। इसलिए अब आगे यह काम मैं तुम लोगों पर सौंपता हूँ। उसके कहे गए इन शब्दों से पता चलता है कि मृत्यु के शैया पर लेटे हुए भी उसके मन से कत्लेआम मचाना और दुनिया जीतने का भाव कम नहीं हुआ। मैरी ट्यूडर, इन्हें इंग्लैंड की सबसे खौफनाक रानी के रूप में जाना जाता है। इन्हें फ्रांस के एक शहर कैलिस से बहुत लगाव था। कैलिस पर कब्जा करने के लिए इन्होंने अपनी सेना ही भेजी, पर वे नाकाम रही। अपने मरने से पहले भी इन्होंने अपने आखिरी शब्द ये कहे, मेरी मौत के बाद भी कैलिस मेरे दिल में होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, मैरी ट्यूडर ईसाइयों में एक कैथोलिक्स ग्रुप की समर्थक थी और बाकी के 2 ग्रुप्स प्रोटेस्टेंट्स और ऑर्थोडॉक्स उन्हें जरा भी पसंद नहीं आते थे। अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने कैथोलिक्स ईसाई धर्म के विस्तार के लिए प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स ग्रुप के 280 लोगों को जिंदा ही आग में जला दिया था। इनकी इस हरकत से लोगों में बहुत ज्यादा डर बैठ गया। इन्होंने लोगों में इतनी दहशत कायम की कि 1558 में इनकी मृत्यु के बाद भी आज भी दुनिया इनके नाम से खौफ खाती है। इनकी इस हरकत की वजह से आज दुनिया इन्हें खूनी यानी ब्लडी मैरी के नाम से जानती है। लोगों का ऐसा मानना है कि इनकी मृत्यु के बाद भी इनकी आत्मा भटकती है। इनसे जुड़ी कई अफवाहें भी हैं। माना जाता है कि रात के अंधेरे में यदि शीशे के सामने मोमबत्ती जलाकर 3 बार इनका नाम लिया जाए तो आपको शीशे में अपने चेहरे की बजाय इन्हीं का चेहरा दिखाई देगा। अब पता नहीं ये सब झूठ है या सच, मगर यह तो है कि ब्लडी मैरी इंग्लैंड की एक ऐसी रानी रही जिन्होंने जीते जी इतने अत्याचार किए कि आज इनके मरने के बाद पूरी दुनिया इनसे खौफ खाती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो जानकारी से भरा आपको लगा हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।